चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। चैंप्स, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, आज भी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चेक करेंगे लास्ट वीडियो का होमवर्क। तो नोटबुक निकालिए और देखते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। लास्ट वीडियो का होमवर्क है ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड 1 चैलेंज क्वेश्चन। फर्स्ट है 32 multiplied by 4 equals to 128. 68 multiplied by 3 equals to 204. 124 multiplied by 5 equals to 620. 306 multiplied by 7 is equals to 2142. And 1245 multiplied by 6 equals to 7470. एंड चैलेंज क्वेश्चन है 999 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 4995। इसको क्या आपने ट्रिक से किया या से मल्टीप्लिकेशन किया है? अगर आपके सारे आंसर सही हैं तो एक्सीलेंट, और अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो डोंट वरी। जो मिस्टेक हुई है पहले आप उसको ध्यान से देखिए कि क्या गलती हुई है, फिर उसको सुधारने की कोशिश करिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। आज हम मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का बहुत ही इजी और यूजफुल शॉर्टकट सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। क्या होगा अगर आपसे कोई कहे कि किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हमें वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आज हम इसे प्लेस वैल्यू की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम 10 से 100 से एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करना एग्जाम्पल के साथ सीखें। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर कोई कहता है तो आंसर हो जाता है 60। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 230 एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1250। क्या आपने एक चीज नोटिस की? जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर अपनी प्लेस वैल्यू से एक शिफ्ट हो गया लेफ्ट के साइड। पहले 6 वंस की प्लेस पे था और ये शिफ्ट होके टेंस की प्लेस पे आ गया, और वंस की प्लेस पे क्या है? 0 आ गया। ऐसे ही 23 में 2 टेंस की प्लेस पे है और 3 वंस की प्लेस पे है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 टेंस की प्लेस पे आ गया और 2 100 की प्लेस पे और वंस की प्लेस पे 0 आ गया। इसका मतलब आपने समझा? जब भी हम किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट के साइड एंड वंस की प्लेस पे क्या आ जाता है? 1 0। ओके, एक 0 आ जाता है और हमारा 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब इसे प्लेस वैल्यू से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए 125 125, ओके। 125 में 5 का प्लेस है वंस एंड 2 की प्लेस है टेंस एंड 1 की प्लेस है 100। ओके, ये हमारी प्लेसेस है। अब जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन क्या हो गया? 5 जो था वो वंस की प्लेस से हट के कहाँ आ गया? टेंस की प्लेस पे। अब ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? टेंस की प्लेस पे, और 2 100 की प्लेस पे, एंड जो 1 है 100 की प्लेस पे वो हो जाएगा 1000 की प्लेस पे। एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 125 एंड वंस की प्लेस पे आ जाएगा 0। तो अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझ में आया, प्लेस वैल्यू की हेल्प से आपको समझ में आया कि 10 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। सिंपल, हम सिर्फ डिजिट्स को एक एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर देंगे और वंस की प्लेस पे
1 0 लगा देंगे तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। 3436 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34,360। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेस और आगे आ गया और फिर यहाँ वंस की प्लेस पे 0 लग गया। बस सिंपल सा ये फर्क होता है कि सारे नंबर्स, सारे डिजिट्स अपनी अपनी प्लेस से लेफ्ट शिफ्ट हो जाते हैं और वंस की प्लेस पे 0 आ जाता है। इसलिए 0 लगाने से बेटर है कि आप प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट को समझें और फिर मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 100। अभी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा, अब हम सीखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3400। 125 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 12500। है ना इजी? अब इसको प्लेस वैल्यू के टर्म से सीखें तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट्स अपनी प्लेस से शिफ्ट हो जाती है। जैसे देखिए 34 में वंस और टेंस है, अब 4 ने अपनी 2 प्लेस शिफ्ट कर दी, मीन्स वो वंस की प्लेस से हटके टेंस पे नहीं 100 पे आ गया। ठीक, 4 वंस की प्लेस से हटके 100 पे आ गया और 3 टेंस की प्लेस पे था तो टेंस की प्लेस से हटके वो 1000 की प्लेस पे आ गया। इट मीन्स कि अब 2 शिफ्टिंग, 2 प्लेसेस की शिफ्ट होगी। इसे ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 2 प्लेस शिफ्ट। ओके, 2 प्लेस शिफ्ट होगा और लास्ट में क्या लगेंगे? 2 0 लगेंगे। ऐसे कि 10 से करने पर 1 प्लेस शिफ्ट होता है, बट 100 से करने पे 2 प्लेस शिफ्ट होगा बिकॉज 100 में 2 0 होते हैं। जितनी भी बड़ी डिजिट हो वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करते हैं तो 3 4 5 6 तो वैसे ही रहेगा, 2 0 और ऐड हो जाएगा और इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। 3 4 5 6 और इनकी प्लेस चेंज हो गई और ये हम वंस और टेंस की प्लेस पे 0 आ गए, बाकी ये सारे शिफ्ट हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 1000 में कितने 0 होते हैं? यस, 1000 में 3 0 होते हैं। वेरी गुड। तो जब भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हमने मल्टीप्लाई किया 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7000। 23 मल्टीप्लाई बाय 1000 23000 मीन्स 23,000। 125 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 1,25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया जैसे 10 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर शिफ्टिंग हो रही थी, वैसे ही 1000 से भी मल्टीप्लाई करने पर शिफ्टिंग हो रही है। अब 3 प्लेसेस की शिफ्टिंग हो रही है। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें 3 0 हैं। वंस, टेंस और 100 3 प्लेसेस पे 0 ही होंगे, उसके बाद वो नंबर आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे 0 है और उसके बाद 23 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 23 है। इस क्वेश्चन में भी वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे 0 है और 125 जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। इट मीन्स कि 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे और लास्ट में 3 प्लेसेस पे क्या लगेंगे? 0 लगेगा। ओके, तो सिंपल है। इसके लिए भी ये ट्रिक होगी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 3 प्लेस शिफ्ट। उन 3 प्लेसेस पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 3 0 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर वंस के प्लेस पे ऑलवेज 0 होगा और 100 से मल्टीप्लाई करने पर
वंस एंड टेंस के प्लेस पे ऑलवेज 0 होगा और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे 3 zeros होंगे। ओके, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है और सिंपल 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस टाइम। हमने अभी 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। अब जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट करिए एंड वीडियो को पॉज करिए और फिर अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। देन मेरे साथ चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। 45 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 कहाँ होगा, वंस के प्लेस पे होगा, बाकी नंबर हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया 450। ओके, 72 मल्टीप्लाई बाई 100, 72 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि 2 प्लेसेस शिफ्ट हो रही है और 72 और 2 0 लग गया, मतलब ये टेंस एंड वंस के प्लेस पे 2 0 लग गया, बाकी वही नंबर रहेगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 1000, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 में 3 0 है, इट मीन्स वंस, टेंस एंड 100 के प्लेस पे तो 0 हो गए, बाकी इसके बाद बचा 1000 एंड 10,000, तो वो हो गया 36। 36 उसके आगे 3 0, क्यों? क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36,000 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 245 मल्टीप्लाई बाई 10, 245 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन वंस की प्लेस रिप्लेस हो जाएगी, टेंस की वंस की प्लेस रिप्लेस हो जाएगी 10 से, 10 100, 100 1000 में, मतलब कि ये हो गया 2450। वंस के प्लेस पे 0 आ गया ना। 325 मल्टीप्लाई बाई 100, 325 टू प्लेसेस शिफ्ट हो गई, 325 और 325 और 2 0, तो हो गया 32,500। 1205 मल्टीप्लाई बाई 1000, अब 1205 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1205, 1 2 3, 3 0, वंस टेंस 100 के प्लेस पे 0 और ये हो गया 12,05,000 इसका आंसर। तो आप सबने ये कर लिया। कितने बच्चों का आंसर सही है विदाउट एनी मिस्टेक? सारे क्वेश्चंस किसके किसके सही हैं कमेंट में बताइए। अब बारी है आज के ओलंपियाड चैलेंज की। ओलंपियाड चैलेंज के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं इससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से ये क्वेश्चंस नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 999 मल्टीप्लाई बाई 100। 999 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, 100 है, इट मीन्स 2 0 है, तो 2 प्लेस शिफ्ट होंगी। आंसर 99900, इट मीन्स 99,900 हमारा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है 999 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 में कितने 0 है? 3 0 है, इट मीन्स 3 प्लेसेस शिफ्ट होंगी, तो 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गई, 999। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9,99,000। क्या? 9,99,000। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर एंड पुट साइन ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ये नंबर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे साइन पुट करना है, कंपेयर करना है। ओके, 45 मल्टीप्लाई बाई 100। 45 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4500 मीन्स 4500। ओके, अब 450 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 450 तो ऑलरेडी ये है, 0 यहाँ लास्ट में है और एक 0 और लगा देंगे तो ये हो गया 4500। इट मीन्स कि दोनों ही इक्वल है। क्या? दोनों ही इक्वल है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? इक्वल टू का साइन करेंगे। है ना थोड़ा सा ट्रिकी? अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही हैं, इट मीन्स कि आपका स्मार्ट मैथ्स ब्रेन सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपको मल्टीप्लिकेशन चैप्टर समझ में आ रहा है। आज हमने सीखा
मल्टीप्लिकेशन बाय 10, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। ये तीनों चीजें हमने सीखी और जाना कि कैसे हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 0 लगाते हैं लास्ट में और 1 प्लेस शिफ्ट करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लास्ट में 2 0 लगाते हैं और 2 प्लेसेस शिफ्ट होते हैं। और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 0 लगाते हैं लास्ट में और 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली है तो आज का होमवर्क आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ये है आपके लिए होमवर्क, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होमवर्क के साथ ही हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 कंप्लीट होता है। मल्टीप्लिकेशन चैप्टर अगर आपको समझ में आ रहा है, इसके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के न्यू टॉपिक के साथ। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली प्रैक्टिस करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।